हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, जनरल साइंस से रिलेटेड आज का टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हिमाचल जीके से रिलेटेड और इंडियन जीके से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। स्लीपिंग अंडर ट्री एट नाइट इज़ हार्मफुल बिकॉज द ट्री लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि रात्रि के समय जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि अगर हम पेड़ के नीचे सोएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सांस लेने में तकलीफ होगी। नेक्स्ट है, आँख के सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आईज कॉल्ड? आँख के सफ़ेद भाग को कहा जाता है स्क्लेरा। इसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं और दृढ़ पटल भी इसे कहा जाता है। श्वेत पटल या दृढ़ पटल भी इसे कहा जाता है। ये जो है मांसपेशियों से बना हुआ श्वेत अपारदर्शी भाग होता है। अपारदर्शी भाग होता है। अगर पूछा जाए कि आँख का पारदर्शी भाग कौन सा होता है तो कॉर्निया जो है ये आँख का पारदर्शी भाग होता है। पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में कि आँख का पारदर्शी भाग कौन सा है। और कॉर्निया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया वाला भाग जो है वो नेत्रदान के इसमें दान किया जाता है। रेटिना जो है ये आँख के सबसे पीछे की परत पर होता है। ओके, नेक्स्ट है, टेटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ टेटनस डिजीज़? लोकजा नाम से जाना जाता है। टेटनस बीमारी को क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो इसमें जबड़ा जो है मनुष्य का एक तरीके से पूरी तरह से लॉक हो जाता है, इसलिए इसे लोकजा भी कहा जाता है। ये जो बीमारी है ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होती है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है, लेकिन आजकल क्योंकि इसकी वैक्सीन है तो इसके मामले जो हैं बहुत कम हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन्स बॉडी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बोन्स? अंगुलियों में, फिंगर्स में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं जो हमें लिखने में, कुछ पकड़ने में या हर तरह का काम करने में हमें मदद करती हैं। अब बात करें अगर हम कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है मनुष्य के शरीर में, तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है जो कि जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मनुष्य के शरीर में? स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे लंबी हड्डी भी और सबसे छोटी हड्डी भी। ओके, नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी इज कंसर्न, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से, झाड़ियों और वृक्षों के अध्ययन से संबंध है डेंड्रोलॉजी का। बात करें अगर हम पुष्पों के अध्ययन की तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को, एंथ्रोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। बात करें अगर हम फलों के अध्ययन की तो पोमोलॉजी कहा जाता है। बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, द स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। बात करें हम न्यूरोलॉजी की तो तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन जो है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। और फिजियोलॉजी जो है प्राणियों और वनस्पतियों के शरीर में होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनका अध्ययन जो है फिजियोलॉजी कहलाता है। और सीरोलॉजी जो है शारीरिक द्रव्य पदार्थों का या शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन जो है सीरोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज यूजली फिल्ड इन अ बलून? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन व हीलियम, ये दोनों ही गैसें जो हैं गुब्बारे में, बलून में भरी जाती हैं। लेकिन आजकल जो है हाइड्रोजन का यूज़ कम हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन में आग जल्दी लग जाती है जो बच्चों के लिए ख़तरनाक है। तो हीलियम जो है वो हल्का होता है और आजकल जो है गुब्बारों में यही भरा जाता है। तो क्योंकि यहाँ ऑप्शन में हीलियम नहीं है तो हाइड्रोजन भी गुब्बारे में भरी जाती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तपेदिक रोग,
जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं या जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम से, और इसके इलाज में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। विच बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट इन साइज, कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो आकार में छोटे होते हैं? गोलाणु या जिन्हें कोकस भी कहा जाता है, ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। ये जो हैं ये गोलाणु हैं, कोकस हैं, ये आकार में सबसे छोटे हैं। बात करें अगर हम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सा है, तो दंडाणु, जिसे हम बसिलस भी कहते हैं, ये सबसे अधिक पाया जाने वाला जीवाणु है। ये जो है ये बसिलस है। बात करें अगर हम वाइब्रियो की, तो वाइब्रियो जो है ये कॉमा के आकार का होता है, ये जो है ये वाइब्रियो है। और स्पाइरिला जो है ये स्प्रिंग की तरह होता है, ये जो है ये स्पाइरिला है। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो दंडाणु है, और सबसे छोटे आकार का कौन सा है? गोलाणु है, जिसे कोकस भी कहते हैं, जो इस तरह से होता है। ओके, नेक्स्ट है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स बट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर आर कॉल्ड अनावृतबीजी। इन्हें हम अनावृतबीजी कहते हैं, या फिर से जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? व्हाट विल बी डिफेक्ट ऑफ विजन इफ अ ह्यूमन कैन नॉट सी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर? हाइपर मायोपिया, या जिसे हम दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, या इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। व्हाट इज स्टडी इन एग्रोस्टोलॉजी? घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। फसलों का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी में। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। बार बार ये रिपीट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। ओके, नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन वनों के विकास का। सिल्वीकल्चर जो है इसमें वर्णन होता है वनों के विकास का। ओके, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 जो है इसका रासायनिक सूत्र है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बात करें अगर हम NaOH की, तो ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात करें हम NaCl की, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ओके, बात करते हैं हम NaHCO3 की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं या बेकिंग सोडा कहते हैं। उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा हम इसे कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।